योग में कैसा बढ़िया योग है ये विभूति योग। देखिए आप, ऐसी एक टेक्निक बताई भगवान ने इस विभूति योग में कि हमारा जीवन बहुत सरल कर दिया भगवान ने। भक्ति को 24 घंटे बड़ी आसानी से कैसे किया जाए भक्ति को, और साथ में अपना कर्तव्य कर्म भी किया जाए। मैं डॉक्टर हूं तो मुझे काम तो करना है, मैं गृहिणी हूं मुझे काम तो करना है, मैं ऑफिसर हूं तो मुझे काम तो करना है। तो मैं अपना सारा कर्तव्य कर्म करते हुए भी 24 घंटे भगवान के भाव में कैसे रहूं, ये युक्ति भगवान ने यहां दे दी इस विभूति योग में। बड़ी प्यारी युक्ति दी। विभूति और योग का क्या मतलब है? योग वो क्षमता है भगवान की, वो ताकत है, वो शक्ति है जिससे ये ऐश्वर्य प्रकट है, ये संसार प्रकट है सारा। और इस संसार में कहीं 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 ऐसी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, बड़े परोपकारी, बड़े उदारवादी, कोई बहुत अच्छा दृश्य हो सकता है, बहुत अच्छा भगवान का मंदिर, कोई बहुत अच्छा रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां भी कोई विशेषता प्रकट है इस संसार में, और है सब जगह है, अलग अलग रूपों में है, अलग अलग चीजों में है। तो भगवान कहते हैं कि तुझे जहां भी कुछ बढ़िया टॉप से टॉप इस संसार में दिखे, व्यक्ति में दिखे, वस्तु में दिखे, परिस्थिति में दिखे, प्रकृति में दिखे, वो मेरा ही एक अंश है, मैं ही प्रकट हूं वहां। तो तेरा ध्यान उस पर जाए तो सही, लेकिन वहां जाने के बाद तेरा ध्यान किधर चला जाए? मेरी तरफ चला जाए। वाह क्या बात है। दो उदाहरण दूंगा मैं, एक तो जीवन में घटा हुआ है और एक ऐसा दूसरा। मैंने हालांकि ये पहले भी दिया होगा लेकिन रिपीट कर रहा हूं। बचपन में एक बार हम बैठे हुए थे, हमारे बाबा साहब जो कि बहुत भगवान की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, तो उन्हीं से हमने कुछ सीखा। तो बैठे थे खाट पे, रोड के दूसरी तरफ रोड था, मेन रोड, ऐसे ही बैठे थे। तो बाबा साहब के पास एक व्यक्ति और बैठे थे, हम भी बैठे थे, मुश्किल से 7-8 साल की उम्र रही होगी। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री उस रोड से निकल गई थी। तो उस व्यक्ति की निगाह गई अचानक, उसने कहा वाह क्या, एकदम चिपक गई निगाह उसकी। होता ही है। फिर उसको पता चला ये तो उनकी बहू है, हमारे किसी रिश्तेदार की, उनकी बेटे की बहू है। तो बाबा साहब का देखो, है ना, देखो सही कैसी सुंदर, मतलब बाद में पता चला उनकी। तो हमारे बाबा साहब ने कहा वाह, भगवान की कैसी कैसी कृपा है, क्या भगवान इस रूप में प्रकट है। जब मैंने बाबा साहब की ये बात सुनी तो मुझे उस आदमी की बात तो बहुत अच्छी से जमी में कि ये तो बहुत सही कह रहा है, कितना बढ़िया स्त्री जा रही है, रूप जा रहा है, और ये भगवान कहाँ से बीच में घुस गए यार, ये मेरे समझ में नहीं आई बात। ये बात तो समझ में आ रही कि ये जा रही है ना, लेकिन ये भगवान बीच में कहाँ से घुस गए, ये बात समझ में नहीं आई। जब गीता पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि देखो क्या बढ़िया बात है। मतलब संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही प्रकटीकरण है। एक संत जा रहे थे, एक शिष्य जा रहा था, तो एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, मरा हुआ था कुत्ता, मुंह उसका ऐसे फैला हुआ था और बदबू उड़ रही थी भयंकर। तो उसने शिष्य ने कहा अरे गुरुजी इधर से चलो, ये कितना गंदा कुत्ता है, एकदम मरा पड़ा है। तो गुरुजी ने देखा यार इसके दांत बहुत सुंदर है यार, सफेद है एकदम, ऐसे तो तेरे और मेरे भी नहीं है यार, कुत्ते के दांत सफेद होते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा, इसके दांत बहुत सफेद है। ये जो भाव है इसके बारे में भगवान कह रहे हैं मैं तुझे अब विभूति और योग को बताऊंगा, जिससे क्या होगा, अभिकंपेन योगेन, तू हमेशा मेरे ही भाव में रहेगा। अभिकंपेन यानी तेरा भाव डिस्टर्ब नहीं होगा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरे में तू मुझे ही देख पाएगा, वो टेक्निक मैं तुझे बताऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं महाराज ये तो बहुत अच्छा, और साथ में क्या दूंगा, मैं तुझे बुद्धि योग भी दूंगा। देखिए यहां पर इस श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जितना समझ में आए उतना काम करें भगवान का और चलें भगवान की तरफ। भगवान कहते हैं तुझे जो चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि योग चाहिए, भक्ति चाहिए, वो मैं देता हूं, मैं अपने आप मैं देता हूं, हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं नीचे की लाइन में ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, मैं देता हूं तुझे बुद्धि योग। तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए फल की और चलना चाहिए भगवान की तरफ। अब अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, ये तो बहुत टॉप की चीज बताई,
कि मेरे को विभूति और योग बता दो जिससे कि मैं हर जगह आपका ही चिंतन करूं, आपकी याद बनी रहे। कथम विद्या महम योगिम त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंतयोसी भगवन्मया। इसलिए मुझे बता दो फटाफट फटाफट, आप सारी विभूति बता दो, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो अब भगवान विभूति बता रहे हैं, है ना, 82 विभूति बता रहे हैं भगवान। पहले तो भगवान ने मना किया, अर्जुन मैं सारी विभूति तेरे को नहीं बता सकता, सारी नहीं बता सकता, है ना। पहली विभूति बताई भगवान ने। ये पहली विभूति और आखिरी विभूति बड़ी गजब की है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बीच में से आप किताब में पढ़ लें, भगवान ने विभूतियां बहुत बताई। जल में रस मैं हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, मुनियों में नारद हूं, ऐसे बहुत भगवान ने बताया। तो क्या मतलब है इसका, है ना। स्त्रियों में जो 7 गुण है वो मैं हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो विभूतियां भगवान ने बताई, इनको हम ठीक से पढ़ें घर जाके। ये जब इन चीजों का हम इनके संपर्क में आए तो हमको भगवान का ध्यान आना चाहिए। जैसे हम जल पी रहे तो हमको क्या ध्यान आना चाहिए कि ये जल भगवान हमारे गले का स्पर्श कर रहे हैं और हमारे हृदय में जा रहे हैं। देखो क्या बढ़िया बात, क्या मौज उड़ रही है। यही तो मतलब है, और क्या है। यदि हम भगवान सूर्य को देखें तो सूर्य साक्षात देवता है, भगवान ही है। भगवान ने कहा है भाई, हम ऐसा नहीं माने ये तो सूर्य है ना। ये मतलब है इन विभूतियों का, यानी कहीं भी हमें ये चीज दिखें 82 हमें भगवान का ध्यान आ जाए, ये मतलब है। तो पहली बात तो भगवान ने क्या बताई वो हम पढ़ते हैं, इससे ये विभूतियों का सार है, इसको पढ़ लेते हैं और अंतिम भी पढ़ेंगे फिर। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आत्मा गुणाकेश, यानी भगवान कह रहे हैं जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, जितने भी 84 लाख योनियों में, सबकी आत्मा मैं ही हूं। क्या बढ़िया बात है। देखो भाई, आपको याद हो हमारे सनातन धर्म में बिना पढ़े लिखे हमारे बाबा होंगे, दादा होंगे, चाहे भले बुजुर्ग होंगे, वो गायों की, बैलों की, पहाड़ों की, नदियों की, पेड़ों की, इनकी पूजा करते थे और हम गंवार कहलाते थे। गंवार, अंग्रेज आए तो उन्होंने बताया गंवार हो तुम, गंवार। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, मेरे पास इंजीनियरिंग में जो है एनवायरमेंटल था, इसलिए मुझे पता है इस चीज़ का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मॉन्ट्रियल एक ट्रीट हुई, मीट हुई, जहाँ देश के विकासशील इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा ये जो उत्सर्जन हो रहा है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे कैसे बचाया जाए। उस पर अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। उसके बाद 5-10 बार उसकी मीटिंग हुई और 2000 के आसपास उन सब पढ़े लिखे विद्वानों ने ये फैसला लिया कि भैया ये जो प्रकृति है, ये जो पेड़ हैं, ये पहाड़ है, ये जो जल है, ये जो सागर है, ये जो पशु है, ये सब प्रकृति बचाने में सहायक है, इसलिए इन सब का संरक्षण किया जाए, इनको जो है प्रोपोगेट किया जाए। अरे तो मूर्खों, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। हमारे जो गंवार जिनको कह रहे हो तुम, वो क्या कह रहे हैं। हम जब गाय को पूछते हैं, बैल को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं, तब तो तुम हो गंवार कहते हो। और तुमने ये खरबों रुपए खर्च करके तुमने कौन सा नया रिजल्ट निकाल दिया, वो हमको बता दो। यही तो है हमारे सब प्राणियों में, और प्राणियों में ये जो जड़ होता है ना, उसमें भी प्राण होते हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उसमें भी प्राण होते हैं, घनीभूत होते हैं बस। हाँ, उसमें भी प्राण होते हैं। पहाड़ भी बोलता है। हमारे जगदीश चंद्र बसु ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया कि पेड़ों में भी चेतना होती है, प्राण होते हैं, ये उन्होंने किया। तो लोग हंसे उनके ऊपर। जगदीश चंद्र बसु ने जब, कौन सी थी वो, रॉयल एकेडमी थी शायद इंग्लैंड की, जिसमें सारे वैज्ञानिक इकट्ठे थे ऐसे हॉल में, तो इतनी बदमाशी की उन अंग्रेजों ने। ये अंग्रेज, इन्होंने इन मुसलमानों को पीछे लगाया, इन्होंने ही पनपाया इनको। इसके मूल में आप जाओगे मुसलमानों को तो यही लोग हैं निकम्मे। तो उन्होंने कि एक काला वैज्ञानिक हमको चैलेंज करे, तो उन्होंने, जब वो जगदीश चंद्र बसु एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जो जहर था, सफ़ेद पाउडर, जिस पर वो पौधा लेके आए थे, और उसको जहर से संपर्क कराना था, और जहर के संपर्क करते ही वो पौधा मर जाता।
तो जब उन्होंने संपर्क कराया तो वो पौधा मरा नहीं। क्यों? उन लोगों ने नकली जहर रखा वहां पे, और वो सब हंसने लग गए कि देखो एक काला आया, पौधों में चेतना होती है, ये इसका एक्सपेरिमेंट है, देखो इस गधे का। जगदीश चंद्र बसु ने वो जहर उठाया और सबके सामने खा गए। स्तब्ध हो गई पूरी सभा, पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने कहा ये पौधा यदि जीवित है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जहर नहीं है, मुझे अपने से ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट पे भरोसा है। फिर जहर मंगवाया और पौधे को स्पर्श कराया और पौधा मरा और उनकी इस खोज को सर्वमान्य किया गया। ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जिसको भगवान पे अटूट विश्वास, वही कह सकता है ना। कि मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से संत थे, तो गीता की टीका थी, तो उन्होंने कहा महाराज आप जो ये श्लोक बोल रहे हो ना ये थोड़ा सा गलत है, इस गीता की टीका में ऐसा लिख रहा है। गीता प्रेस से पहले की बात है। तो उन संत ने कहा इस टीका में संशोधन कर ले। क्या कहा? इसमें संशोधन कर ले, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, क्योंकि मैं वहां से बोलता हूं जहां से ये टीकाएं प्रकट होती हैं। कैसी बात है? यानी टीका में प्रिंटिंग गलती रही होगी, मैं गलत नहीं बोलता। भगवान कह रहे हैं सब में मैं हूं। क्यों? अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंतेव च। इस सृष्टि के शुरू में भी मैं ही था, अंत में भी ये सृष्टि मुझ में ही मिलेगी, तो बीच में भी इस सृष्टि में मैं ही मैं हूं। इतने सारे नाम रूपों में मैं ही मैं हूं। ये हम सब भगवान के ही रूप हैं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो उन्होंने विभूति बता दी। इसका मतलब सार रूप में देखो हमारे पुरखे कितने बढ़िया थे बुजुर्ग। हम मिलते हैं तब क्या करते हैं? राम 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 करते हैं। हाँ, ये अब तो ये बीमारी तो अब आई है, पहले थोड़ी थी भाई। ये हाय हेलो और गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग तो कतई घटिया बीमारी है। आपको पता है गुड मॉर्निंग वर्ड कैसे चला है? कितने लोगों को पता है? अरे आपको पता नहीं है? यही तो बात है। यूरोप में अंग्रेजों ने चलाया, तो क्यों चलाया है? भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां साल के 365 दिन में से 325 दिन से ज्यादा सूर्य निकलता है, और यूरोप के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां 7-7 दिन में, 8-8 दिन में, 10-10 दिन में, महीने में, 2-2 महीने में सूरज निकलता है। दर्शन नहीं होते, इसलिए जब सूरज निकलता है तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। आज तो सूरज के दर्शन हो, क्योंकि सूरज जीवन देता है, निरोगता देता है। इसीलिए वहां फ्रीज है, जिससे कि हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ भगवान सूर्य हैं, वो सब चीजों को अपने आप स्वच्छ रखते हैं, जीवन को स्वच्छ। हमको कहेगी गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत? हमारा तो रोज ही गुड मॉर्निंग है। वो कहें गुड मॉर्निंग जिनके पास नहीं, हम तो भारतवर्ष में जन्मे हैं। तो इस सृष्टि के मध्य में भी भगवान ही हैं। ये बात हुई पहली विभूति। और अंतिम विभूति यही बात भगवान ने पलट के कह दी कि अर्जुन जितने भी चराचर जीव हैं वो सब मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है। तो क्या कर तू? अब सार बात, इस विभूति योग की सार बात। अंतिम श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। भगवान कह रहे हैं तुझे जहां जहां भी कुछ भी बल युक्त, आभा युक्त, कोई भी तुझे विशेषता, ऐश्वर्य ऐसी दिखे जो तेरा मन खिंचे। जैसे हम अपने इष्ट देव के सामने खड़े हों, आप किसी की पूजा करते हैं, मान लो कोई मंदिर है आपका जहां पे आपका बड़ा भाव है, तो उस इष्ट को देख के, या कोई ऐसा व्यक्ति है समाज में, कोई ऐसा रोल मॉडल है आपका, आपके माता पिता हैं, दादा दादी, कोई भी हो सकता है कि अरे यार वाह क्या बढ़िया, मैं पसंद करता हूं यार इनको, इनका फॉलोअर हूं मैं, फॉलोअर कहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं जहां भी तेरा मन खिंचे, तो उसको, जिस पे तेरा मन खिंच रहा है उसमें जो विशेषता है वो मेरा ही एक अंश है। यदि इस चीज को हम समझ लें तो हमारे साथ कभी धोखा नहीं हो। प्राय हम लोग व्यक्ति से चिपकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मेरा चश्मा देना।
व्यक्ति से हम क्या करते हैं, चिपकते हैं। और माता बहनों में ये विशेष बीमारी है। मैं कोई अलग भाव से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूं बस। एग्जैक्टली देखो, समझो आप इस चीज पे विचार करना जो मैं निवेदन कर रहा हूं। पुरुष से पूछोगे वो साहब आपकी बात बहुत बढ़िया थी। प्राय इस तरह का स्वभाव बनाया भगवान ने, माता बहन कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। भगवान यहां पर हमें सचेत कर रहे हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष से चिपकना, लाभ तो उठाना है, थैंक यू तो बोलना है, जिससे हमको बढ़िया चीज मिली थैंक यू बोलना है, लेकिन वो चीज उसकी नहीं है, उससे हमको मिली इसलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास वो भगवान से आई है, इसलिए चिपकना तो केवल और केवल भगवान से है। आज हम सुबह नाश्ते पे बात कर रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी कि भाई हमारी बुद्धि कितनी उल्टी थी कि स्वामी जी के जो है हमने दर्शन नहीं किए। लेकिन मैंने कहा कि स्वामी जी के दर्शन कर भी लेते तो स्वामी जी क्या कहते, स्वामी जी कहते क्या दर्शन करोगे इस मलमूत्र के भाड़ का। बोलो तुम्हारा शरीर क्या बनाता है, कि महाराज मलमूत्र बनाता है, तो हमारा भी वही बनाता है, स्वामी जी कहते हैं, तो अलग है हमारा। भाई सबके शरीरों की एक ही क्वालिटी है। स्वामी जी कहते हैं इसको खीर खिला दो, हलवा खिला दो, चरणामृत पिला दो, गंगा जल पिला दो, और क्या बना लो, मलमूत्र बना लो। बोलो, या कुछ ऐसा खिलाए कि मलमूत्र नहीं मले, बोलो है ऐसा कोई आइटम दुनिया में? गंगा जल पिला दो, गंगा जल क्या बनाएगा, मल और मूत्र। तो स्वामी जी के इसके क्या दर्शन करने, अरे इसमें जो तत्व है उसके दर्शन करने। हम जो राम राम करते हैं उसका मतलब ही यही है कि आपके हृदय में जो राम है और हमारे हृदय में जो राम है वो राम एक ही है। ये जाति और वर्ण ये तो सब बाद की बात है भैया, मूल में तो हम और आप एक ही हैं। ये द्वैत अद्वैत है, ये है राम राम का मतलब। कितना बड़ा गहरा साइंस है ये। भगवान ने कहा और अर्जुन से कहा, अर्जुन तू क्या चिंता करता है, विभूति विभूति विभूति। अरे तू मेरी ओर तो देख, मैं कौन हूं पता है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। ये सारी विभूति मेरे से तो प्रकट है, तो तू विभूति विभूति भी क्यों खेल रहा है? तू तो विभूतियों की जो फैक्ट्री है ना, जहां से सारी विभूति निकल रही हैं, वो तो मैं तेरे पड़ोस में बैठा हूं, तेरे को होश ही नहीं है। अरे तू जरा मेरी तरफ तो देख। ऐसा भगवान ने अर्जुन को खुद से कहा। ये बात अर्जुन ने नहीं पूछी थी, ये बात तो भगवान कृपा करके बता रहे हैं। तो एक विभूति योग पे एक छोटा सा भजन है, मैं गा रहा हूं आपके साथ, आप भी गा लें, है ना। इससे पूरा विभूति योग समझ में आ जाएगा आपके, है ना। स्वामी जी का ही भजन है। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। मात पिता गुरु स्वामी बन कर, मात पिता गुरु स्वामी बन, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करें डांट फटकार, हर की लीला बड़ी अपार। सुतदारा अरु सेवक बन कर, सुतदारा अरु सेवक बन कर, खूब करें सत्कार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार।
कभी रोग का रूप बनाकर, कभी रोग का रूप बनाकर, बनते आप बुखार हर की। अरे कभी वैद बन दवा पिलाते, कभी वैद बन दवा पिलाते, आप करें उपचार हर की लीला बड़ी अपार हर की लीला। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर नार हर की लीला। और कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, मचती हाहाकार हर की लीला बड़ी अपार हर की लीला बड़ी अपार। कभी संत बन कर जीवों पर, कभी संत बन कर जीवों पर, कृपा दृष्टि विस्तार हर की लीला। और अनगित अगणित जन्मों के दुख संकट, अगणित जन्मों के दुख संकट, क्षण में देवे टार हर की लीला बड़ी अपार हर की लीला। एक अकेले बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार हर की लीला बड़ी अपार हर की लीला। हरे कृष्णा। देखिए कैसा संतों ने, इसलिए मैं कहता हूँ संतों के द्वारा बनाए हुए भजन ही गाने चाहिए। फिल्मी धुनों पे, फिल्मी स्टाइल के ऊट पटांग तुकबंदी के भजनों को गोली पटक दो आज से ही। माता बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो डायरी में 10-10, 15-15 अंतराल आती हैं फिल्मी धुनों पे ऊट पटांग तुक तान बना के, बिल्कुल घटिया गाने नहीं गाने चाहिए। मीराबाई के गाओ, सूरदास जी के गाओ, कबीर जी के गाओ, स्वामी जी के गाओ। देखो क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इनमें संतों का भाव होता है। मात पिता दुख सुख सब में कौन है? सब भगवान देख रहे हैं। कैसी बढ़िया बात है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए